I'm sorry to say, spokesperson of a terrorism industry, which is the mainstay of Pakistan. His positions were called out. मतलब वो T20 के मोड में थे आज खासतौर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिंकू सिंह 4 छक्के. अब Jammu and Kashmir was, is, will always be a part of India, and the G20 meetings are held in all the Indian states and union territories, so it is completely natural. सबसे इस तरह की शराइत रखते हैं जैसे 370 को आप वापस करें जी, नहीं तो हम बात ही नहीं हो सकती. इस बात का बिलावल साहब को 100% पता है कि 370 वापस हो ही नहीं सकता. I would say Pakistan's credibility is depleting even faster than its forex reserves. बोला गया कि ये परपेट्रेटर हैं, ये टेरर के, ये प्रमोटर, जस्टिफायर, स्पोक्सपर्सन ऑफ टेररिज्म. साथ में ये भी बोला विक्टिम्स जो हैं वो साथ बैठ के सबसे मजेदारी वाली बात ये होती है कि जब भी मैं ये बिल्लो रानी की उर्दू सुनती हूँ तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि एक मुस्लिम कंट्री का इतना बड़ा फॉरेन मिनिस्टर जो अपने नाना को बहुत एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए. Promoter, justifier, and I'm sorry to say, spokesperson of a terrorism industry, which is the mainstay of Pakistan. His positions were called out and they were countered, including at the SCO meeting itself. मतलब वो T20 के मोड में थे आज खासतौर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिंकू सिंह 4 छक्के लगातार एक के बाद एक. तो ही वाज क्लियरली वेरी अपसेट एंड आई थिंक कि उसकी वजह ये जो 5 फौजी मारे गए रजौरी में, देखिए पीछे G20 के बारे में था. Now, you know, I don't think there is a G20 issue to debate with anybody. Certainly not with a country which is nothing to do with the G20. अब Jammu and Kashmir was, is, will always be a part of India, and the G20 meetings are held in all the Indian states and union territories, so it is completely natural. सबसे इस तरह की शराइत रखते हैं जैसे 370 को आप वापस करें जी, नहीं तो हम बात ही नहीं हो सकती. इस बात का बिलावल साहब को 100% पता है कि 370 वापस हो ही नहीं सकता. इंडिया में कोई ऐसी कुव्वत है ही नहीं जो 370 को रिवर्स कर सके. इंडिया में 370 जो है वो बाकायदा पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ डिबेट के बाद जो है वो अप्रूव हुआ है. तो इसके लिए अगर कोई ये काम करेगा भी तो आप फिर देख लेंगे उसको कितना बड़ा पहाड़ चढ़ना पड़ेगा और किस तरह के हालात से गुजरने के बाद जो है ये काम करना पड़ेगा और इसके लिए कितना अरसा दरकार है. टाइम वो जो लोग कहते हैं ना कि इज द एसेंस, उसका कोई तस्वर पाकिस्तान में नहीं है. लगता है पाकिस्तान घड़ियां खुद सेट करता है कि हमें टाइम की कोई परवाह नहीं जी, हमारे कंट्रोल में है, हम इसको आगे करें या पीछे करें. भाई इसमें टाइम इज द एसेंस. दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई है और किस तरह के जो है वो तरक्की और डेवलपमेंट और अमन और इस तरह की चीजों पे. Terrorism matter. I mean, I would say Pakistan's credibility is depleting even faster than its forex reserves. So you know, let's be clear what this is about. बोला गया कि ये परपेट्रेटर हैं, ये टेरर के, ये प्रमोटर, जस्टिफायर, स्पोक्सपर्सन ऑफ टेररिज्म. साथ में ये भी बोला विक्टिम्स जो हैं वो साथ बैठ के परपेट्रेटर्स को डिस्कस नहीं करते हैं, परपेट्रेटर्स के साथ बैठ के टेरर को डिस्कस नहीं करते हैं. बिलावल भुट्टो ने भी वहां पर एक स्टेटमेंट दिया था जो कि मुनीज़े जहांगीर अगेन उन्हीं के क्वेश्चन पे था. क्वेश्चन ये था कि इंडिया करा रहा है श्रीनगर में G20 मीट, तो उन्होंने बोला कि ऐसा जवाब दिया जाएगा जो हमेशा याद रखेंगे. उस पर हमारे जयशंकर साहब ने बोला कि वेकअप, जाग जाओ एंड स्मेल द कॉफी बन गई है, सो ज्यादा दिन मत सो. साथ में ये भी बोला कि G20 का कोई रिश्ता नहीं है पाकिस्तान से, पाकिस्तान G20 के आसपास नहीं फटक सकता. G20 एक अलग एलीट ग्रुप है, पाकिस्तान उसका मेंबर नहीं है. साथ में ये भी बोला
कि श्रीनगर का भी कोई रिश्ता नहीं पाकिस्तान से, आप कौन? और तीसरी चीज, अगर कश्मीर पे बात होगी तो सिर्फ ये पूछा जाएगा कि इलीगल ऑक्यूपेशन आपका जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे है वो कब खाली करे हो, वरना हम नहीं बात करेंगे। बड़े कड़े थे बट टफ टॉकिंग बाय द इंडियन फॉरेन मिनिस्टर। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मुक्तदिर खान साहब, होस्ट है कन्वर्सेशंस के, इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। इतनी टफ टॉकिंग हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब की तरफ से। सबसे मजेदारी वाली बात ये होती है कि जब भी मैं ये बिल्लो रानी की उर्दू सुनती हूँ तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि एक मुस्लिम कंट्री का इतना बड़ा फॉरेन मिनिस्टर जो अपने नाना को बहुत फॉलो करता है कि मेरे नाना फॉरेन मिनिस्टर बने थे तो मुझे भी फॉरेन मिनिस्टर बनना है, मेरे नाना प्राइम मिनिस्टर बने थे तो मुझे भी मिनिस्टर बनना है। मुझे लगता है कि बिलावल भुट्टो के अभी तक दूध के दांत टूटे नहीं हैं और इसलिए वो अभी भी नाना और नानी और चाचा और चाची, मौसा मौसी को हाँ मुझे करना है ये वाला एक चाइल्डिश नेचर लेकर के चल रहे हैं। देखिए, हमारे भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं या डिफेंस मिनिस्टर हैं, हमने हालिया में सुना था कि राजनाथ सिंह जी ने चाइना के डिफेंस मिनिस्टर से हाथ तक मिलाना गवारा नहीं समझा था और उन्होंने साफ कहा था कि हम पीस एंड ट्रैंक्विलिटी पर डिपेंड करते हैं, हम भरोसा ट्रस्ट करते हैं। तो ये जो लोग आते हैं हमारे पास, ये हमारे संस्कार है, हमारा कर्तव्य है कि इनको हम अच्छी तरह से हम इनको होस्ट करें। लेकिन जो चीजें हम पर गुजरी हैं, जो हमने सहा है, उस पर किसी भी तरीके का कोई भी कॉम्प्रोमाइज या कोई भी कन्फ्रंटेशन या कोई भी आर्ग्यूमेंट के सिनेरियो में हिंदुस्तान अब आने वाला है नहीं। अब बात आती है कि हालचाल अगर बिलावल पूछता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर फिर से वो कश्मीर का राग अलापता है तब तो कोई सुनने वाला है नहीं।